हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। संदीप गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर मुझे जेनरिक कंपनी स्टार्ट करनी है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी, तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, लाइसेंसिंग कैसे होती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ए टू जेड नॉलेज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। मीन्स इस वीडियो में आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं जेनरिक कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए। तो ठीक है, थोड़ा सा मैं जेनरिक का स्कोप बता देता हूं। फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे अभी एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है ड्यू टू इंटरनेट स्पेशली जो है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा ना वैसे वैसे जेनरिक मेडिसिन की सेल भी बढ़ेगी, ये मान के चलिए। और कोविड जो अभी आया हुआ था इसने और प्रूव कर दिया, सेल्फ मेडिकेशन इंक्रीज करके। सेल्फ मेडिकेशन में भी जो मेडिकल स्टोर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनरिक मेडिसिन को पुश करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट का मार्जिन एक्स्ट्रा होता है। ओवरऑल जेनरिक मेडिसिन की अगर मार्केट साइज की बात करें तो मैं यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आजकल अगर हम देखें इन जनरल जो है तो मोस्ट ऑफ द जो लोग स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना वो एथिकल के अंदर आ रहे हैं। और एथिकल के अंदर इतना टफ कंपटीशन हो गया है कि रेट हमें ना वही जेनरिक वाले देने पड़ते हैं। मतलब आज के जो कस्टमर की नीड है वो चाहता तो ये है कि मुझे जेनरिक के रेट में मुझे मेडिसिन मिल जाए और मैं अपना एथिकल या अच्छे रेट पे सेल करूं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी एथिकल कंपनी स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन के अंदर मार्केटिंग कॉस्ट जो है बहुत इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जेनरिक की। तो जेनरिक मार्केटिंग कंपनी कैसे स्टार्ट किया जाए, राइट। तो जेनरिक, बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं जेनरिक ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप फार्मा स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो जेनरिक कंपनी खोलना, जेनरिक फार्मा मार्केटिंग कंपनी खोलना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जेनरिक अगर मुझे ओपन करना है कंपनी तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या लूँगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है वो है बिजनेस मॉडल का। अगर आप जेनरिक कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं तो आप अलग क्या करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ देता हूँ कुछ कंपनीज के जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे हम एथिकल में बात करते हैं, मैनकाइंड ने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया मार्केट का, वैसे सेम जेनरिक के अंदर भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैं यहाँ पे एक कंपनी का नाम लूँगा ली4, जो कि 2008 के अंदर ही लॉन्च हुआ था और बहुत ज़्यादा टाइम अभी लॉन्च नहीं, मतलब 10 या 12 साल हुए। 10-12 साल के अंदर ही ली4 ने जो मार्केट कैप्चर किया है ना वो बहुत ही अमेजिंग है। हर एक मेडिकल स्टोर और पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी चले जाएंगे ना, उन्होंने बहुत अच्छा मार्केट सेगमेंट को कैप्चर करके रखा हुआ है। ऑन बिहाफ ऑफ जेनरिक जो है उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे से प्रमोट किया। दूसरी कंपनी है स्मार्ट लैबोरेटरीज। आप इसको भी अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो ऑलमोस्ट मतलब पहले नंबर पे है मार्केटिंग में। अगर बात करूं लाइक अ मैनकाइंड, जैसे मैनकाइंड ने बिल्कुल सीनेरियो चेंज किया था एथिकल में, वैसे ही जेनरिक में जो है ली4 ने पूरा सीनेरियो चेंज किया, ठीक है। एंड स्मार्ट लैबोरेटरीज आल्सो डूइंग वेरी वेल इन द मार्केट। तो आप लो कंपटीशन में जा सकते हैं और इस मार्केट में कैसे क्या होंगे इसकी मैं इन डेप्थ नॉलेज आपको आगे बताता हूं। देखिए, सबसे पहला आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए कंपनी ओपन करने के लिए। जैसे ली4 ने क्या किया था, ली4 ने जब मार्केट के अंदर देखा कि जेनरिक में कोई भी आदमी फील्ड में जाके काम नहीं कर रहा, अभी भी यही सिचुएशन है। जेनरिक कंपनी जितनी भी होती हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज का आप नाम लेंगे, सिप्ला है, जाइडस है, एल्केम है, अरिस्टो है, ग्लेनमार्क है, एल्डर, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज को आप देखेंगे ना, इनके मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेडिकल रैप्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जेनरिक कंपनी मेडिकल रैप्स नहीं होते हैं, बट एरिया बहुत बड़ा होता है। तो वो लोग जाकर ना फील्ड में बहुत वर्क नहीं करती हैं, फील्ड में एग्रेसिव नहीं है, अंडरस्टैंड अभी भी। तो ली4 ने यहाँ पे एक गैप फाइंड आउट किया कि क्यों ना जेनरिक को जो है एक एथिकल ब्रांड की तरह प्रमोट किया ना, ब्रांड जेनरिक ही रहेगा बट क्यों ना ग्राउंड पे काम किया जाए, फील्ड में काम किया जाए, क्योंकि काम कोई नहीं कर रहा। अगर मैं काम करूंगा तो मुझे बिजनेस वहां से आने के चांसेस कई गुना ज्यादा है, क्योंकि जेनरिक जो मेडिसिन पुशअप होता है मार्केट के अंदर वो पुशअप होता है मेडिकल स्टोर के थ्रू। तो यही गैप को फाइंड आउट किया और उसी को फिल कर दिया। ली4 एक ऐसी कंपनी है जो जेनरिक का भी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट करती है, केमिस्ट पास जाती है, अपनी स्कीम बताती है। और जनरल केसेस में क्या होता है कि जेनरिक कंपनी का जो स्कीम होता है ना वो होलसेलर के ऊपर डिपेंड करता है। होलसेलर ने आगे दिया, अपने हिसाब से कस्टमर को सेट किया, दिया आगे मेडिकल स्टोर को तो पाया, नहीं तो नहीं दिया, नहीं मिला उसको, जो है पता नहीं होता ओरिजिनल कंपनी से क्या आ रहा है स्कीम। बट ली4 ने ऐसा नहीं किया। ली4 ने अपने फील्ड फोर्स को फील्ड में डाला और फील्ड में जाके उन्होंने काम किया। उन्होंने जो आरएमपी डॉक्टर्स थे उनके साथ में काम किया, एज वेल एज उन्होंने मेडिकल स्टोर के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली काम किया और कंपनी के जो भी डील, डिस्काउंट, जो भी स्कीम था डायरेक्टली केमिस्ट को पुश किया, क्योंकि जेनरिक मार्केट जो है केमिस्ट थ्रू ही पुश होता है। तो आप चाहो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिलहाल लो कंपटीशन एरिया है फिलहाल इन कंपेरिजन टू द एथिकल मार्केटिंग। तो आप
अब ये सोचो किसी जैसा लीफ फोल्ड नहीं किया वैसे मैं भी कर दूंगा, नहीं फ्रेंड, यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। मैनकाइंड ने जैसे किया वैसे मैं भी करूंगा, मैं हिट हो जाऊंगा, वो उनका आइडिया था, अब वैसे बहुत सारे लोग करने लगे। अब जब आप बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी ओपन करने की बात आते हैं, तो सबसे पहला होता है आपका पर्पज क्या है कंपनी ओपन करने का, आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं कंपनी ओपन करके, क्यों कंपनी ओपन करना चाहते हैं और कौन सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये आपको बहुत ना सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वहां से एक गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो पहला स्टेप यही है। अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, चाहे जेनरिक कंपनी या कोई और कंपनी, बट जेनरिक कंपनी में जेनरिक मेडिसिन लाना चाहते हैं, तो आप क्या अलग करने वाले हैं, मार्केट के कौन से गैप को आप फिलअप करने हैं वाले हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। और ये आता है आपके मार्केट रिसर्च। जब तक आप मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाला है। उसके बाद सेकंड ये है, आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो आपको सेकंड स्टेप है आप अपने स्ट्रेटजी को डिजाइन कैसे करेंगे। मीन्स आपका बिजनेस प्लान एग्जैक्टली क्या रहेगा, कैसे ड्रा करेंगे, कैसे फील्ड फोर्स कहाँ कहाँ रखेंगे, उसमें क्या आप अलग करने वाले हैं, जो आपके कंपटीटर कर रहे हैं उससे अलग क्या करने वाले हैं, ठीक है, कौन सी न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप ऐड करने वाले हैं, क्या अलग करने वाले, मतलब आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होता है। और वो बिजनेस प्लान जो होना चाहिए वो सॉलिड बिजनेस प्लान आपका होना चाहिए, राइट। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन। और कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले मैं बता दूं, आपको लेआउट वगैरह फाइनल करना पड़ेगा, जो कि यूजुअली सभी को कॉमन बात है, पता होगी कि भाई हम कोई भी चीज़ काम करने जा रहे हैं तो मुझे एक स्पेस चाहिए होगा, एक ऑफिस चाहिए होगा, मुझे एक गोडाउन चाहिए होगा। तो अपना लेआउट फाइंड आउट कर लीजिए, अपना स्पेस फाइंड आउट कर लीजिए, देन जो है आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। कंपनी फॉर्म करने के लिए फ्रेंड बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज भी आते हैं, लेकिन मैं बताऊँ कंपनी फॉर्म करना बहुत आसान है, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है। अंडरस्टैंड? कंपनी आप किसी भी सीए से जो फार्मास्यूटिकल का काम करते हैं उनसे अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो इजीली आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, मतलब आप बहुत आराम से कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ले जाएंगे। सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, कंपनी ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अदरवाइज आप गूगल वगैरह थोड़ा करेंगे, पूरा फॉर्मेट खुल के आ जाता है, वहाँ सब कुछ लिखा आपको मिल जाता है। सिंपली आपके आईडी कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड आपका हो गया, पैन कार्ड आपका हो गया, और फोटो हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। और आपका जो स्पेस है, लेआउट है, उसका रेंट एग्रीमेंट या आपका ओन है तो ओन, ये बेसिक डिटेल, बेसिक यही है, ठीक है, ये सारे। और बाकी आप सीए से कांटेक्ट करेंगे तो आपको बता देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है। आपको सीए को हायर करना ही पड़ेगा, कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा काम उसी के थ्रू होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप सीए कांटेक्ट करिए, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये, फिर उसमें एओ बनता है, एमओ, मतलब और बहुत सारे टैन बनवाना पड़ता है, ये सब सीए के थ्रू आपका काम हो जाएगा। मैं उसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि कोई खास फायदा नहीं है। बाकी गूगल करोगे तो आपको मिल भी जाएगा, सीए से जाके आप बात कर लो, आपका कंपनी फॉर्म हो जाएगा। कंपनी फॉर्म में जब आप डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपको कंपनी फॉर्मेशन में लगभग 15 से 20 दिन लगभग लग जाता है। सीए 15-20 दिन के अंदर आपको बना के दे देगा। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है ड्रग लाइसेंस लेना, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन का बिजनेस आप तभी कर सकते हैं, मेडिसिन को ट्रेड तभी कर सकते हैं जब आपके पास में ड्रग लाइसेंस होगा। तो ड्रग लाइसेंस एंड जीएसटी ये ले लीजिए। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर फूड सप्लीमेंट को भी ऐड करना चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन्स बेचना चाहते हैं आप, जो और बहुत सारे फूड सप्लीमेंट आते हैं, अमाइनो एसिड्स बेचना चाहते हैं, एंजाइम प्रिपरेशन बेचना चाहते हैं, देन आपको फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप फूड लाइसेंस बेसिकली 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला है कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, दूसरा आपको जीएसटी चाहिए, तीसरा डीएल चाहिए, चौथा फूड लाइसेंस चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिए। अब आपकी कंपनी ना बिल्कुल रेडी है लॉन्च होने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप जो है कौन कौन से प्रोडक्ट जो है फर्स्ट में लॉन्च करेंगे। तो जेनरिक कंपनी अगर हम ओपन करते हैं तो कौन से प्रोडक्ट मुझे स्टार्टिंग में लॉन्च करने चाहिए, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात होगी। देखिए, जब हम कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए और कितने प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, राइट, ये क्वेश्चन हमारे मन में आता कि हमें कितने प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब हम एथिकल की बात करते हैं ना, वहाँ कम ब्रांड के साथ काम करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन जेनरिक में ना आपको नंबर ऑफ ब्रांड, अपना आप पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। चलो एंटी एलर्जी हमने 2-3 ला दी हमने, मतलब जो ज़्यादा सेल होने वाले ब्रांड हैं, या फिर मैं बोलूँ ऐसे कि आपको एक्यूट सेगमेंट के ब्रांड लॉन्च करने हैं, ठीक है, क्योंकि यही ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। स्टार्टिंग फेज, फर्स्ट फेज आप 2 स्टेप में इसको कर सकते हैं। फर्स्ट फेज में आप एक्यूट सेगमेंट की मेडिसिन लेके आइए, सर्दी जुकाम बुखार एंटीबायोटिक्स ये लेके आइए। सेकेंड फेज में फिर आप स्पेशलिटी की तरफ मूव करिए, मतलब आपके कार्डियक के मेडिसिन हो गए, सीएनएस के मेडिसिन हो गए, यूरो के हो गए, डायबिटीज को हो गए, इसको आप सेकंड फेज में जा सकते हैं, क्योंकि ये मेडिसिन भी ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूट होते हैं,
जेनरिक कंपनी आप ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उसकी जगह आपका दिया जाएगा, पुशअप किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट होगा। सिंपल सी बात है आपका। तो ये जो क्रोनिक सेगमेंट के मेडिसिन होते हैं जल्दी से सब्स्टिट्यूट लोग नहीं कराते, क्योंकि कुछ सेगमेंट ऐसे हैं, जैसे कार्डियक की बात करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की वजह से बीपी फ्लैक्चुएट कर जाता है, स्टेबल नहीं रहता है, ब्रांड पे ही अधीर रहना पड़ता है, राइट। तो इस वजह से बेटर यही है कि हम पहले क्रोनिक सेगमेंट के बजाय एक्यूट सेगमेंट में काम करें। पैरासीटामॉल हो गया, सर्दी जुकाम बुखार, जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, पेन किलर हो गया, पीपीआई हो गया, एंजाइम प्रिपरेशन हो गए, आपके मल्टीविटामिन के सिरप हो गए, मल्टीविटामिन के कैप्सूल हो गए, ये आपको बनवाना चाहिए। अब कितने ब्रांड लेने चाहिए? कम से कम आपको 10 से 15 ब्रांड या 20 ब्रांड आपको स्टार्टिंग में लेके आना चाहिए। 20 ब्रांड तक आराम से इजीली आप लेके आ सकते हैं। किन बातों का ध्यान देना है जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराएंगे? देखिए, जेनरिक जो ब्रांड सेल होता है ना, वो अपने पैकिंग की वजह से सेल होता है, क्योंकि केमिस्ट भी आपके जेनरिक को तभी रखेगा क्योंकि ब्रांड जो आपका पुशअप होगा केमिस्ट के थ्रू होगा। केमिस्ट सबसे पहले क्या देखेगा? अपीयरेंस देखेगा, पैकिंग क्या है। अगर आप जनरल लेके जाओगे, पैकिंग दिखाओ, पैकिंग कैसा है, पैकिंग दिखेगा, पैकिंग के साथ सेटिस्फाइड होगा। सेकंड चीज क्या वहां पे देखेगा? पैकिंग को ओपन करके देखिए, वहाँ पैकिंग के अंदर कोई बॉटल है, मान लीजिए बॉटल कैसा है, उसकी पैकिंग कैसी है, डिजाइनिंग कैसी है। तो आपको इसको बहुत स्ट्रांग रखना है आपको, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल एक नंबर का, डिजाइन एक नंबर का आपको रखना पड़ेगा। एथिकल में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वह प्रिस्क्रिप्शन पे मूव करता है प्रोडक्ट। बट जेनरिक मेडिसिन के अंदर मेन जो एसओपी है, सॉरी, जो की है मेन सेल करने का, वो है पैकिंग मटेरियल या फिर पैकेजिंग। अपीयरेंस जिसको मैं बोलूँगा, अपीयरेंस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अगर आप जेनरिक मेडिसिन में काम करते हैं, डील करते हैं तो। अब यहाँ पे हमने ये भी समझ लिया कि क्या हमें बनाना चाहिए, कितने प्रोडक्ट, 15 से 20 प्रोडक्ट बनाना चाहिए। अब बजट कितना खर्चा हो, कितना पैसा खर्चा आएगा और कितना पैसा मेरे पास में है तो जेनरिक कंपनी में ओपन कर सकता हूँ। फ्रेंड देखिए, कंपनी ओपन करने का ना आप 5-10 लाख रुपए में भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन कंपनी एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा फंड ज़्यादा हमें चाहिए होता है। रीज़न इज दैट कि कंपनी में बहुत जगह फंड खर्चा होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कराने जाएंगे तो वहीं बैच में पैसा खर्चा होगा, बैच बनाने में। बात ये, इसके लिए ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, जो फील्ड फोर्स रखेंगे उसको एक्सपेंसेस होते हैं, प्लस मार्केटिंग का अपना खर्चा होता है। इस तरह बहुत सारा, अभी क्या क्या खर्चा कैसे कैसे होता है, अगर आपको ज़्यादा जानना है, इन डेप्थ नॉलेज लेना है, बजटिंग कैसे होता है, इसके लिए आप मेरे साथ ना एक जूम कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है मोबाइल नंबर 9058623737, ठीक है। इसके नंबर अभी इस साल जो 2021 का जो प्राइस है वो है 599, ठीक है। आप इजीली इसको किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू पे करके मुझसे आप कंसल्टेशन बुक करिए, मुझसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन करनी है तो। अगर एक बार बात कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं और भी डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं बता दूंगा बजटिंग ना किसी भी कंपनी की बैकबोन होती है, ये आप मान के चलिए। बजटिंग क्या है? किसी भी कंपनी की बैकबोन है। तो आप एथिकल कंपनी खोल रहे हैं या जेनरिक कर रहे हैं या ओटीसी खोल रहे हैं, आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर लीजिए। तो आपका बजटिंग कम से कम, मैं ये मान के चलो, जेनरिक अगर ओपन कर रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए ओपन करने को। 5 लाख में अगर ओपन करना चाहते हो तो ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ओपन नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंक होकर बहुत लिमिटेशन के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा फंड अगर मैं बोलूं तो कम से कम 20 लाख रुपए का आपके पास फंड होना चाहिए कंपनी को रन करने के लिए। जितना ज़्यादा फंड रहेगा उतने नंबर आप ब्रांड्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस उतने ज़्यादा नंबर आप फील्ड फोर्स को हायरिंग कर सकते हैं। जितना कम बजट, फील्ड फोर्स को हायर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रांड हमें बढ़ाना है। जेनरिक कंपनी है, एथिकल नहीं है कि एक ही दो ब्रांड के साथ काम कर जाएंगे, जेनरिक वैरायटी चाहिए होगा। सेकंड क्या दिक्कत आती है जेनरिक के अंदर, नहीं इसे बाद चैलेंज में मैं इसको डाल देता हूँ। इसके बाद क्या होता है, आपने बजटिंग कर ली, इसके बाद आपको एक वर्किंग मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। जब हम कंपनी लॉन्च करते हैं तो हमें एक वर्किंग मॉडल डेवलप करना पड़ता है। यह भी बोलूँ, कंपनी के अंदर सिस्टम ऐड करना पड़ता है। मेरा मेडिकल रिपोर्ट कैसे करेगा, मैं उसका रिव्यू कैसे करूँगा, क्या मैं स्कीम दूंगा, आने वाले 3 महीने के अंदर क्या कौन से कैंपेन मैं रन करूँगा, अपने कस्टमर को कन्विंस कैसे करूँगा, डॉक्टर लिस्ट कैसे बनेगी, कस्टमर लिस्ट कैसे बनेगी, ये बहुत सही, इसको बोलते हैं सिस्टम। अगर मैं CFA क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, अगर मैं स्टॉकिस्ट अपॉइंटमेंट करने जा रहा हूं तो उसका फॉर्मेट कैसे होगा, ये सारी चीजें हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बना लेते हैं, आपको पता है चीजें, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मेरा एक फार्मा स्टार्टअप टूल किट है जिसको आप लेके बहुत इजीली जो है आप इन सब चीज़ों को, उसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, फील्ड फोर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, पूरा सिस्टम दिया गया है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, उसको लेके आप बड़े आराम से अपने कंपनी के अंदर ये सिस्टम को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड आपकी जो जेनरिक कंपनी है वो स्टार्ट हो जाएगी। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, उसके बाद लाइसेंसिंग करना है, उसके बाद स्पेस फाइंड आउट करना है, फिर लाइसेंसिंग करनी है और प्रोडक्ट बनाना है और आपकी कंपनी रेडी हो जाती है। अब जेनरिक कंपनी में प्रॉफिट कितना है, चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं, उसकी हम बात करते हैं। देखिए,
किसी भी कंपनी की हम बात करें तो हर कंपनी आज के प्रेजेंट टाइम में एज ए स्टार्टअप बात करें तो 20 to 40% का प्रॉफिट लेके चलती है, क्योंकि अगर इतना परसेंट से हम प्रॉफिट लेके नहीं चलेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम जो मार्जिन होता है वो 20% होता है, जिससे बहुत कॉमन से ब्रांड है जहाँ प्रॉफिट कम होता है, लेकिन सेम टाइम मल्टीविटामिन हो गए, एंजाइम प्रिपरेशन हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल्स हो गए, यहाँ पे प्रॉफिट लेवल जो होता है 40% होता है। तो 20 to 40% मार्जिन लेवल हम कंपनी में लेके चलते हैं। कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा आ सकता है मुझको, ये आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा आप अर्न कर सकते हैं एनुअली या फिर मंथली। अब जेनरिक कंपनी ओपन करने में फ्रेंड चैलेंजेस कौन कौन से हैं? देखिए, जेनरिक कंपनी में ना ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी सी कंपनी पहले से हैं, चाहे आप मैनकाइंड की बात करें, सिप्ला की बात करें, ग्लेनमार्क की बात करें, आप एल्डर की बात करें, माइक्रोलैब की बात करें, टोरन फार्मा की बात करें, ये सब कंपनी बड़े बड़े जियांट पहले से ही है, बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, जेनरिक में सिप्ला का तो बहुत बड़ा नाम है। अब यहाँ पे इनकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्या आएगी? देखिए, ये कंपनी जो बैच बनाती है मेडिसिन का ना, ये बनाती है 1 करोड़ टैबलेट, 2 करोड़ टैबलेट, 10 करोड़ टैबलेट। तो इतना बड़ा बैच साइज बनाने की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, इनकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने पैकेजिंग मटेरियल पे ना ज़्यादा पैसा खर्च कर पाती हैं। लेकिन अगर इन कंपनियों से बीट करना है टक्कर, क्योंकि भाई जेनरिक में जाएंगे तो कोई भी केमिस्ट वाला बोलेगा कोई ब्रांड सपोर्ट नहीं है, आप न्यू कंपनी लेके आएंगे, तो वो क्या चाहेगा, भाई आप सिप्ला से भी सस्ता मेडिसिन दो, अंडरस्टैंड, आप जो है एल्डर से भी सस्ता दो, आप माइक्रो से भी सस्ता मेडिसिन दो, तभी तो आपका लेगा। क्योंकि अगर उतने ही रेट में लेना है तो क्यों ना वो सिप्ला का बेचे जिसका ब्रांड है, वैल्यू है। तो ऐसे कंडीशन में ना प्राइस कंट्रोल करना ना जेनरिक में सबसे बड़ा टास्क हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आप बनाओगे कितने टैबलेट का बैच बनाओगे, आप 1 लाख का बैच बनाओगे, 2 लाख का बैच बनाओगे, 5 लाख का बैच बनाओगे, 1 लाख से ऊपर जितना भी आप बढ़ोगे आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा बजट मतलब आपका ना बनाने में। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा कि आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे। इसमें आपको क्रिएटिविटी लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ेगा जो आपको एक अच्छा रेट दे सके, अंडरस्टैंड। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है जो मैंने ऑब्जर्व किया है फील्ड के अंदर कि जो न्यू कंपनी आएंगी वो बीट कैसे करेंगी इन बड़ी, तो इसको आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि क्योंकि पुरानी बड़ी कंपनीज और बड़ा बैच बनाती हैं और अच्छी कंपनियों से बनाती हैं, तो जो प्रोडक्ट की फिनिशिंग होती है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। किसी भी आप सिप्ला के मेडिसिन, कोई भी आप सिप्ला के जैसे पेन से एक DSR आता है, रेबी से एक DSR आता है, मार्केट में जाइए इनके PPI लेके देखिए, आप देख सरप्राइज हो गए, मतलब इतनी ज़बरदस्त फिनिशिंग होती है। मतलब पैकेजिंग मटेरियल के साथ प्रोडक्ट की फिनिशिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एज ए न्यू कंपनी ना, जिस कंपनी के साथ आप टाई अप करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि आपको उस लेवल पे फिनिशिंग उस कंपनी से ले पाए। ये लोग इतना फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं। यह मैं बोलूँगी आप, क्योंकि आप बड़ी कंपनी में जाएंगे तो बड़ा बैच बनाएगा, मजबूर होकर आप छोटी कंपनी में आपको जाना पड़ेगा। और छोटी कंपनी की जो मशीनरी होती है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होती है जो उस लेवल का जो है फिनिशिंग प्रोवाइड कर सके। तो ये प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ेगा। अब ये मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप पूछोगे सर सोल्यूशन नहीं बताया। सोल्यूशन यही है डियर कि इसको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, आपको सर्च करने पड़ेंगे, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेंगे। ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ चैलेंजेस बता रहा हूं उसके सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमेशा होता है, इसका भी है, बट आपको इसके लिए ना मेहनत करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। इसके अलावा कौन से आपकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, चैलेंज? वैरायटी मेंटेन करनी की। अभी सिप्ला का क्या पूरी वैरायटी आती है, ब्रांड वैल्यू है, बहुत सारे सिप्ला के तो ब्रांड ऐसे हैं जो बिल्कुल एथिकल की तरह बिकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आप जो जैसे सिप्लाडीन ही है, सिप्लाडीन को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो जो जेनरिक है, अंडरस्टैंड। ओमनीजेल आता है, ओमनीजेल को बहुत ही कम लोग हैं जिसको मालूम है कि ओमनीजेल जेनरिक प्रोडक्ट है सिप्ला का। सेम रेबीसेक DSR है, सेम ऐसे जो है आपका पेंसेक DSR है, सेम ऐसा उनका एजिथ्रोमाइसिन है। तो सिप्ला के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप जानते ही नहीं होंगे। अगर आपको केमिस्ट ना बताए कि ये जेनरिक है तो आप जानते हैं, आप नॉर्मल पता चला खरीद भी रहे होंगे और आपको पता भी नहीं कि ये जेनरिक प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, अंडरस्टैंड, क्योंकि उसकी पैकेजिंग, उसकी फिनिशिंग, ये सब चीज़ें हैं। तो वैरायटी पूरा मेंटेन कर रखा था। एज ए न्यू भी आपको वैरायटी मेंटेन करना भी अपने आप में टफ हो जाएगा। इसके अलावा जो टफ जाएगा वो है, क्योंकि बैच साइज आप नहीं बना पाएंगे, रेट दे पाना, उनके रेट को कम्पीट कर पाना, ये अपने आप में एक जो है टफ जाएगा, ठीक है। एंड जो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन या चैनल पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आता है कि इजीली जो है आपको प्रोडक्ट को नहीं रखते हैं या ऑथराइज डीलरशिप नहीं लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारे डीलर भी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अगर उनके थ्रू आप कांटेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे मैंने क्योंकि स्टार्टअप के साथ देखा क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ये बोलता है जो होलसेलर होता है कि बिक जाएगा माल तब मैं पेमेंट करूंगा। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, कैश फ्लो ब्रेक हो जाएगा,
अंडरस्टैंड। बिल्कुल गलती मत करिएगा, कैश फ्लो ब्रेक हो जाएगा, कंपनी ड्राई हो जाएगी, कैश ड्राई हो जाएगी, आप टाइम पे बैच मैन्युफैक्चर नहीं करा पाएंगे, आप कैंपेन नहीं रन कर पाएंगे, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पाएंगे। अभी ये कैसे मैनेज किया था, आप मेरे साथ एक जूम कॉल बुक करके मेरे साथ बात कर लेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बता दूंगा। तो बट यस, आपको 21 डे जो पेमेंट साइट है, जो नेचुरल है, जो ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा डिसाइड किया गया, उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना चाहिए। आप उसी को अथोराइज डीलर अपना बनाइए, जो आपको 21 डेज में मींस अगेंस्ट पीडीसी मतलब चेक लेके ही बिल करना है प्रोडक्ट को, और 21 डेज में पेमेंट लेना। बहुत ज़्यादा देना है तो 25 डेज का या फिर 30 डेज का पेमेंट साइट दे सकते हैं। और फर्स्ट जब बिलिंग होती है फर्स्ट टाइम, उसमें 45 डेज का साइट होता है, चाहो तो आप उसको बढ़ा के 60 डेज का पेमेंट साइट दे सकते हो, बस ध्यान रहे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि वो माल बिक जाएगा तब आप पेमेंट आप लेंगे, तो इस तरह से आप जाएंगे तो उसमें फंसते जाएंगे। कोई पेमेंट बिक गया है माल, अब उसका पेमेंट नहीं आया तो भी आपका पेमेंट रुक जाएगा, तो और जब आप चाहोगे तब उस टाइम पे पेमेंट नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स में जाके उलझ जाएंगे, जिसकी वजह से कैश फ्लो आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसीजर बताया है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताया, मैन्युफैक्चरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए गूगल में जाएंगे ना, बहुत इजीली आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कंप्लेंट लोग करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर कहाँ से पता करें, मैन्युफैक्चरर मुझे अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहा है। तो उसका सिंपल सा तरीका है फ्रेंड, मार्केट में देखिए और कंपनी जहाँ से मैन्युफैक्चर, सिप्ला का है, सिप्ला देखिए कहाँ से मैन्यू, कुछ प्रोडक्ट वो सिप्ला खुद बना रही होगी, कुछ दूसरे से बनवा रही होगी, जो दूसरे से बनवा रही हो उसी का फोन नंबर लो और आप खुद ही फोन करके पूछ लो। अब यहाँ पे पंगा आएगा, वो बोलेगा बड़ा बैच, तो ठीक है कोई बात नहीं, और भी जेनरिक कंपनियां मार्केट के अंदर है, माइक्रो है, एल्डर है, और भी बहुत सारी कंपनीज है, वो देखिए कहाँ से बनवा रहे हैं। कोई ना कोई आपके साथ काम करने को एग्री हो जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब आप 10-20 लोगों से बात करेंगे तो कोई ना कोई आपके साथ एग्री हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये क्वेरी रहती है, अच्छी कंपनी कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही सबसे बेस्ट तरीका है अच्छी कंपनी फाइंड आउट करने का। बाकी गूगल के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सर्च करने जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, उसके लाइसेंसिंग पार्ट को चेक करना पड़ेगा, उसके नीट एंड क्लीन है कि नहीं, जीएमपी सर्टिफाइड है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और जब भी ऑर्डर आप देंगे मेडिसिन का, आप उससे उसका क्यूसी रिपोर्ट मंगा लिए या ऐसे रिपोर्ट मंगा लिए। ऐसे रिपोर्ट बोलते हैं जब कोई भी मेडिसिन बनती है तो वो उसका परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना है, डिजोल्यूशन कितना, मतलब उसकी पूरी रिपोर्ट, किसी भी मेडिसिन की रिपोर्ट को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट या क्यूसी रिपोर्ट। तो क्यूसी रिपोर्ट मंगा लीजिए, जब भी आप मेरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस क्यूसी रिपोर्ट मुझे चाहिए होगा। मुझे आप जो प्योरिटी बोल रहे हैं अगर मुझको वो नहीं मिलता है देन मैं आपको पैसा नहीं पे करूंगा। ऐसा करके आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे मेल के थ्रू तो टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, जिससे कंपनी क्वालिटी कंट्रोल ऑटोमेटिकली कर लेती है। और चाहे तो आप बाहर टेस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वालिटी लेके डाउटफुल हैं तो, क्योंकि ये भी क्वेरीज मेरे पास बहुत सारा आता है, तो मैंने इस कंपनी के साथ ही बता दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था तरीका फ्रेंड कंपनी ओपन करने का, जेनरिक कंपनी कैसे आप ओपन करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यहाँ नीचे कमेंट करके इसी वीडियो में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे साथ एक जूम कॉल बुक करके इन डिटेल मेरे साथ आप बातचीत कर सकते हैं कंपनी ओपनिंग से रिलेटेड, अगर कोई भी डाउट आपका रहता है। इतना मैं बता दूं कि जेनरिक का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इस समय एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल हो सकता है। अगर आप जो है फार्मा स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं तो जेनरिक के साथ बड़े आराम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे और मैं भी मोटिवेट रहूँ आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।